Dear students, again welcome you in online classes of Bishop Academy Maharajganj. Students, in previous class, part number 13, we discussed a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca, and solve some examples related to this identities. Today we solve some examples. Your result is, since a plus b, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. If a plus b plus c equal to 0, a plus b plus c equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube इक्वल टू 3abc. इस रिजल्ट का यूज करेंगे यहाँ. a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 या वैल्यू 0, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल टर्म राइट हैंड साइड में 0 हो जाएंगे. तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू इस टर्म को उधर कर लिया गया तो 3abc हो गया. अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल नंबर 9, RS अग्रवाल बुक. फैक्टराइज p माइनस क्यू होल क्यूब. फैक्टराइज p माइनस क्यू होल क्यूब प्लस q माइनस r होल क्यूब प्लस r माइनस p होल क्यूब. स्टूडेंट, हियर p माइनस क्यू प्लस q माइनस r प्लस r माइनस p, इनका सम करेंगे a प्लस b प्लस c. सम करने पर वैल्यू क्या आएगा? p माइनस क्यू प्लस q माइनस r प्लस r माइनस p. टोटल टर्म कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज 0. इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, देन उस रिजल्ट का यूज करना है. देयरफॉर p माइनस क्यू होल क्यूब प्लस q माइनस r होल क्यूब प्लस r माइनस p होल क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स abc, दैट इज 3 टाइम्स p माइनस q इंटू q माइनस r इंटू r माइनस p. ये रिजल्ट हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10. फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट आप कर लेंगे. फर्स्ट पार्ट 1/2 होल क्यूब, 1/2 होल क्यूब प्लस 1/3 होल क्यूब माइनस 5/6 होल क्यूब. 1/3 होल क्यूब माइनस 5/6 होल क्यूब. स्टूडेंट, हियर लेट a equal to 1/2, b equal to 1/3 and c equal to minus 5/3. Then a plus b plus c equal to 1/2 plus 1/3 minus 5/3. सॉरी 5/6 है. 5/6. इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6. 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 2 माइनस 5. 3 प्लस 2 5 माइनस 5 0/6, दैट इज 0. a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0. देन ध्यान देंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर 1/2 होल क्यूब प्लस 1/3 होल क्यूब प्लस इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -5/6 होल क्यूब
-5/6 होल क्यूब, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc इक्वल टू 3a का वैल्यू क्या है 1/2, b का वैल्यू 1/3, c का वैल्यू -5/6। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यह वैल्यू आपका मिल जाएगा -5/6 टू जा 12, ये रिजल्ट हो जाएगा -5/12। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11। Find the value of x cube plus y cube minus 12xy, x cube plus y cube minus 12xy plus 64 when x प्लस वाई इक्वल टू -4। इसका वैल्यू फाइंड करना है, जबकि क्या दिया है x प्लस वाई इक्वल टू -4। तो इस कंडीशन में सिंस x क्यूब प्लस वाई क्यूब -12xy प्लस 64 इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं हम x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस -4 होल क्यूब। सॉरी -4 नहीं बल्कि +4 होल क्यूब -12xyz। यहाँ देख सकते हैं 64 को कर लिया गया 4 का क्यूब। अब सिंस x प्लस वाई इक्वल टू -4, सिंस x प्लस वाई इक्वल टू -4 देयरफॉर x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। इस रिजल्ट का यहाँ यूज करें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो दैट इज 3x इंटू वाई इंटू 4, 4 3 जा 12 x इंटू वाई। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 क्यूब, इसका वैल्यू आप क्या लिख सकते हो इस रिजल्ट से 12x इंटू वाई माइनस 12xyz। XYZ नहीं है बल्कि 12xy ही है, 12xy। ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट ऐसे एग्जाम्पल नंबर 12 भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल 13, if p इक्वल टू 2 माइनस ए, if p इक्वल टू 2 माइनस ए, प्रूव दैट a क्यूब प्लस 6ap प्लस p क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0। प्रूव दैट a क्यूब प्लस p क्यूब, a क्यूब प्लस 6ap, 6ap माइनस प्लस p क्यूब माइनस 8 प्लस p क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं
P इक्वल टू सिंस P इक्वल टू 2 माइनस ए इम्प्लाइज दैट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस P माइनस 2 इक्वल टू 0, A प्लस P माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर A क्यूब प्लस P क्यूब माइनस 8 प्लस 6AP इक्वल टू A क्यूब प्लस P क्यूब प्लस माइनस 2 क्यूब, माइनस 8 को माइनस 2 क्यूब लिख सकते हैं प्लस 6AP लिख सकते हैं। कौन सा रिजल्ट है? A प्लस P माइनस 2, A प्लस P माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, देन A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब इक्वल टू 3ABC। तो इसके यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? इनका सम 0 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3ABC, दैट इज 3A, A का वैल्यू क्या है? A, B का वैल्यू P और C का वैल्यू क्या है? माइनस 2 प्लस 6AP, 3 2 जा 6 माइनस 6AP प्लस 6AP, टोटल कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल नंबर 14, प्रूव दैट A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब, प्रूव दैट A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू हाफ A प्लस B प्लस C, हाफ A प्लस B प्लस C इंटू A माइनस B होल स्क्वायर प्लस B माइनस C स्क्वायर प्लस C माइनस A स्क्वायर। ये भी रिजल्ट के रूप में इसको आप याद रखेंगे। प्रूव दैट A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू हाफ A प्लस B प्लस C इंटू A माइनस B स्क्वायर प्लस B माइनस C स्क्वायर प्लस C माइनस A स्क्वायर। Since we know that A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC इक्वल टू रिजल्ट क्या? A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। इसमें 1/2 से 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, वैल्यू आ जाएगा 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA। एक चीज़ ध्यान देंगे आप, सिंस A माइनस B स्क्वायर प्लस B माइनस C होल स्क्वायर प्लस C माइनस A होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर लें, यह वैल्यू आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2CA प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2CA। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA। A माइनस B होल स्क्वायर प्लस B माइनस C होल स्क्वायर प्लस C माइनस A होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA। तो उसके यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं हम?
हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ये टर्म तो ऐसे ही रहेगा। इसके यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ये प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15, लास्ट एग्जाम्पल। सिंप्लीफाई ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल क्यूब अपान ए माइनस बी होल क्यूब टोटल अपान ए माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज दिस प्लस दिस, इनको आप ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, इनको ऐड करने पर ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट आप क्या जान रहे हैं, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो डायरेक्ट इस रिजल्ट से आप लिख सकते हैं 3abc। 3 ए का वैल्यू क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी का वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे डिनोमिनेटर में भी उसी रिजल्ट का यूज करें, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। 3 टाइम्स ए का वैल्यू क्या है, ए माइनस बी का वैल्यू बी माइनस सी एंड सी का वैल्यू सी माइनस ए। 3 से 3 कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए अपान डिनोमिनेटर जैसे वैसे रहने दें, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए माइनस बी टर्म इससे कैंसिल होगा, बी माइनस सी से कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस ए। तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। स्टूडेंट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी उसको डाउट क्लास में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।